हेलो फ्रेंड्स, ये है लेसन नंबर 83 और इसमें हम सीखने वाले हैं मल्टीपल कैच ब्लॉक इन सिंगल प्रोग्राम। ओके, तो दोस्तों एक ही प्रैक्टिकल के अंदर, एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल कैच ब्लॉक भी हो सकते हैं। ओके, हम इसका एग्जांपल यहाँ पर देंगे आपको। ये देखिए, मैं सबसे पहले स्कैनर क्लास का यूज़ करना चाहता हूँ। तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ओके, तो स्कैनर क्लास क्या करता है कि रन टाइम वैल्यू जब आपको देनी होती है वेरिएबल को, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ पर, न्यू स्कैनर, ठीक है। फिर सिस्टम डॉट इन यहाँ पर लिखे। सिस्टम डॉट इन कीबोर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये हो गया स्कैनर क्लास इंपोर्ट और उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं इंटीजर नंबर 1 और इंटीजर नंबर 2 दो वेरिएबल लूँगा यहाँ पर, और वैल्यू में यहाँ से लेता हूँ स्कैनर क्लास का यूज़ करके। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंटीजर डॉट पार्स INT, जो कि स्कैन की गई वैल्यू को कन्वर्ट करता है किस में, इंटीजर में। ओके, नेक्स्ट लाइन। ओके, तो नेक्स्ट लाइन फंक्शन क्या करेगा कि जो भी वैल्यू हम एंटर करेंगे उसको रीड करेगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ओके, और स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा किस फॉर्मेट में, इंटीजर फॉर्मेट में। कौन कन्वर्ट करेगा, इंटीजर डॉट पार्स INT। तो पार्स INT मेथड इंटीजर क्लास की मेथड है जो कि एंटर की गई स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो फाइनली नंबर 1 और नंबर 2 में हमें क्या मिलेगा, इंटीजर वैल्यू मिलनी चाहिए। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीजर आंसर इक्वल टू नंबर 1 डिवाइड बाई नंबर 2। ओके, और यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट println, क्या लिखेंगे हम, डिवीज़न इक्वल टू देन प्लस एंड आंसर। ओके, तो फाइनली ये हमारा प्रोग्राम बन गया। पर यहाँ पर दो प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है, ये देखिए। ये जो हम वैल्यू एंटर करेंगे नंबर 1 और नंबर 2 के लिए, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी। ओके, स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट तो हो जाएगा, पर यदि हमने नंबर एंटर किए, ओके, 0 to 9 नंबर्स, तो ही कन्वर्ट कर पाएगा ये, वरना नहीं कर पाएगा। ओके, तो देखिए हम इस फाइल को कंपाइल करते हैं। मल्टी कैच डेमो डॉट जावा से सेव किया मैंने। ओके, जावा सी मल्टी कैच डेमो डॉट जावा, तो एरर नहीं आई। ओके, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, मल्टी कैच डेमो। ओके, मैंने रन किया और वैल्यू में एंटर करता हूँ। यहाँ पर हमें इंटीजर वैल्यू एंटर करनी है। ओके, 34 35 इस तरीके की, पर मैं वैल्यू एंटर करता हूँ हेलो। ओके, तो हेलो जो है वो सब कैरेक्टर है, HELLO। ओके, तो कैरेक्टर को इंटीजर में ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा फंक्शन। तो देखिए कौन सी एरर आती है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन आया, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ओके, तो यदि आप यहाँ पर नंबर एंटर करेंगे, देखिए 10 and 5, तो डिवीज़न का आंसर कंप्लीट आता है। ओके, पर यदि आप यहाँ पर कोई कैरेक्टर एंटर करेंगे तो ये एरर आएगी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन की। ओके, तो हमें अब क्या करना होगा कि ये जो दो वैल्यू एंटर की उसे कहाँ पर रखना होगा, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर, इसके अंदर। देखिए Ctrl+X Ctrl+V कर दिया हमने। ओके, देन कैच लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ओके, क्योंकि ये दो लाइन नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन रेज करती है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट println लिखूँगा मैं। ओके, और यहाँ पर लिखूँगा कि एंटर प्रॉपर नंबर।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ओके, अब देखिए मैं कंपाइल करता हूँ प्रोग्राम को जावा सी। तो देखिए अब और एरर आई कि वेरिएबल नंबर 2 ये डिफाइन नहीं किया है, तो ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा हमें इंटीजर नंबर 1 एंड इंटीजर नंबर 2। ओके फाइन, एंड यहाँ पर नंबर 1 इक्वल टू ये सब बराबर है जावा सी। ओके, इनिशियलाइज करना होगा वेरिएबल को। यहाँ पर मैं लूँगा 10, तो यहाँ पर भी 10 लेता हूँ मैं। ओके, इनिशियलाइज करना होता है। अब इसको मैं रन करूँगा, देखिए जावा मल्टी डेमो। ओके, अब मैं रन करता हूँ तो आउटपुट प्रॉपर आएगा 10 एंड 5। देखिए 2 आंसर आ गया डिवीज़न का। वापस से रन करता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर हेलो एंटर करता हूँ नंबर की जगह, तो क्या एरर आई, एंटर प्रॉपर नंबर। ओके, वो लंबी सी एरर आती थी ना नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन की, वो चली गई। और एंटर प्रॉपर नंबर ये हमारी एरर है। ओके, अब देखिए हम दोनों की वैल्यू एंटर करते हैं, 10 और एक की 0। ओके, तो क्या होगा कि 10 जो है और 0 उसका डिवीज़न होगा 10 डिवाइड बाई 0। तो आप जानते हैं कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड आप नहीं कर सकते, तो भी एरर आएगी। देखिए java.lang.arithmetic exception। ओके, तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में 2 टाइप की एरर आई। ओके, एक एरर क्या थी, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, और दूसरी एरर क्या थी, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, जो कि यहाँ पर आती है। ओके, तो इसको भी हमें यहाँ पर अंदर लेना पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन में भी एरर आने की शक्यता है। ओके, तो इंटीजर आंसर इक्वल टू 0 0 0। ओके, तो ये देखिए इस तरीके से आप नंबर की वैल्यू ले ले। पहले नंबर डिक्लेयर कर दिया, नंबर 2 डिक्लेयर किया, आंसर सभी की वैल्यू 0 0 दे दी हमने पहले। फिर नंबर 1 नंबर 2 की वैल्यू हम एंटर करेंगे और डिवीज़न होगा। ओके, तो डिवीज़न होगा तो उसमें एरर आती है, तो उसको भी हमें कैच करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर कैच स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिखना होगा। ओके, इस तरीके से अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो इसमें क्या लिखेंगे, नंबर 2 मस्ट नॉट बी 0। ओके, नंबर 2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अब देखिए क्या होगा कि ये हमने ट्राई में लिख दिया। ये दोनों स्टेटमेंट है नंबर 1 नंबर 2 में, तो उसमें कौन सी एरर आती है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इसलिए हमने लिखा कैच नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। और डिवीज़न में क्या एरर आती है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो हमने लिखा यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ओके, तो इस तरीके से ये ट्राई ब्लॉक के अंदर 2 टाइप की एरर जनरेट होती है, 2 टाइप का एक्सेप्शन जनरेट होता है। तो हम 2 टाइप का कैच स्टेटमेंट इसमें लिख सकते हैं। ओके, इजीली। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं अलग अलग तरीके से। ओके, सबसे पहले कंपाइल करेंगे, फिर रन करेंगे। ओके, अब मैं यहाँ पर हेलो एंटर करता हूँ, तो क्या एरर आएगी, एंटर प्रॉपर वैल्यू, एंटर प्रॉपर नंबर, एरर आ गई। अब मैं प्रॉपर नंबर एंटर करता हूँ। ओके, पर दूसरे की वैल्यू क्या दूंगा, मैं 0 दूंगा, 9 0, तो भी एरर आ गई, नंबर 2 मस्ट नॉट बी 0। ओके, तो इस तरीके का आउटपुट आएगा। ओके, और यदि आप नंबर 2 और नंबर प्रॉपर वैल्यू एंटर करेंगे आप 6 और 3, तो डिवीज़न का आंसर प्रॉपर आ जाएगा। ओके, तो इस वरना डिवीज़न का आंसर 0 आएगा। ऊपर भी देखिए 0 0 आता है आंसर, और यहाँ पर डिवीज़न का आंसर 2 आया। तो इस तरीके से आप प्रॉपर हैंडलिंग कर सकते हो एक्सेप्शन का। और यदि मल्टीपल कैच ब्लॉक आपको यूज़ करना पड़े, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो मल्टीपल कैच स्टेटमेंट। ओके, और यदि आपको
मल्टीपल कैच स्टेटमेंट यूज़ नहीं करना है, ओके, तो क्या करोगे आप? तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन लिख सकते हो, एक्सेप्शन ई, ओके। अब एक्सेप्शन लिखोगे आप तो क्या होगा कि दोनों में से किसी भी एक तरह का एक्सेप्शन आएगा, तो वो एक्सेप्शन किसको पास होगा? ये एक्सेप्शन क्लास को पास होगा, और एक्सेप्शन क्लास पर्टिकुलर एक्सेप्शन क्लास को एरर पास करेगा, ओके। यानी कि यदि नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आता है, ओके, तो एक्सेप्शन क्लास नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को एरर पास करेगा, और यदि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आता है इसमें डिवीज़न में, तो एक्सेप्शन क्लास एरर को अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास के पास करेगा। और इस तरीके से आप 2 कैच स्टेटमेंट भी लिख सकते हो यदि लिखना चाहो तो, ओके। तो इस लेसन में सीखा कि कैसे मल्टीपल कैच स्टेटमेंट लिख सकते हैं जावा के अंदर। तो अगले लेसन में हम सीखेंगे फाइनल ब्लॉक, और उसके अगले लेसन में सीखेंगे कि यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन कैसे क्रिएट किया जाता है, ओके। तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।